तो हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सोम एसएफटी वीएमडी का है। तो इसमें जो है आपको एसएफडी निकालना है। तो आगे देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूरा यूडीएल दिया है पूरे लोड पर। तो इसका सबसे पहले हमको आरए और आरबी फाइंड करना है जिससे हम इसका शेयर फोर्स निकाल सकें। तो सबसे पहले हमको इसका आरबी निकालना पड़ेगा, जबकि इसमें पूरे फोर्स पर दिया है यूडीएल। तो यूडीएल क्या होता है, जितना फोर्स दिया उसका इनटू डिस्टेंस करना पड़ता है। तो 2 है तो इनटू डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये जो 12 है आपका ये पूरी डिस्टेंस के बीच में लगता है। जैसे कि ये 12 मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं। और बाकी का पूरे बीम पर दिया है तो आरबी के बाद भी फोर्स इशू डिस्टेंस होगा। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। बी की इधर आपका 4 लगेगा। तो गाइस इसका डी बन गया है। इसको हम 3 डायग्राम भी बोलते हैं। तो गाइस इसमें हम ये जो यूडीएल लोड है इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि फोर्स अपॉन डिस्टेंस होता है तो हमने कन्वर्ट करके ये बीच में लगता है, डिस्टेंस के बीच में लगता है। तो आर ए और आर बी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसको समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए होता है। इसको प्लस में देते हैं, नीचे आने वाले और ऊपर जाने वाले, और ये ऊपर जाने वाला प्लस में होता है जिसको बोलते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई एफ वाई। इसको इसका प्रयोग ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो वर्टिकल में ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल नहीं। और ये होता है समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। इसमें होता है क्लॉक वाइज जितने फोर्स हैं आपको ये प्लस में होते हैं, बाकी माइनस में होते हैं। समीशन ऑफ एम ए इसको मोमेंट ऑफ 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक भी नहीं है, वर्टिकल है, जिसको वर्टिकल हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें आर ए और आर बी दोनों समान हमको पता नहीं है। हम निकालेंगे समीशन ऑफ वाई, समीशन ऑफ वाई निकालेंगे क्योंकि हमको ये आर ए और आर बी का मान है। समीशन ऑफ वाई होता है ये मोमेंट इसमें फोर्स इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस लगता है, उससे हम लगाएंगे। तो ये इससे पहले हमारा हो गया ये वह जो क्लॉक वाइज में जा रहा है तो इसका हो जाएगा प्लस में और इसका डिस्टेंस 3 है। उसके बाद देखेंगे तो आर बी ऊपर जा रहा है, आर बी हम बांध लेंगे, पहले प्लस वाले लेते हैं। तो ये 4 प्लस आ रहा है, इसका डिस्टेंस लेंगे तो 3 3 6 7 7 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद हम ऊपर जाने वाले फोर्स लेंगे, ऊपर जाने वाला हमारा होता है माइनस में। तो ये 7 लिखते हैं पहले, सही गाइस। और आगे उसके बाद हम लोग माइनस वाले निकालेंगे। तो माइनस यहाँ से ये आर बी है, आर बी हम लिखेंगे माइनस आर बी यहाँ से मतलब डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ है 6 इसका डिस्टेंस है, तो इसको 6 लिखेंगे आराम से। उसके बाद माइनस इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो है आ जाएगा कैसे में। आप कैसे से भी कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज या स्कूल में आओ कैसे कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो गाइस हम कैलकुलेशन करते हैं पहले और देखते हैं कितना आता है आंसर। ये आ गया होगा 64 माइनस आर बी इंटू 6 करेंगे। अब हमको आर बी का मान निकालना है तो ये 64 जो है इधर भेज देंगे राइट साइड में, माइनस हो जाएगा आर बी इंटू 6 इक्वल टू माइनस हो जाने पर माइनस होता है तो माइनस 64 माइनस जो है कट जाएगा। तो आर बी ये आपको 64 में 6 में भाग देंगे तो ये आपको आर बी का मान मिल जाएगा। और आगे देंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ ऐसा आंसर आएगा 10.66 किलोमीटर मीटर। ऐसे हमको आपको आर बी का मान जो है मिल गया। अब बचा है आपका आर ए, आपको आर ए फाइंड करना है। तो आपको आर ए फाइंड करने के लिए हम समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का जो है फार्मूला कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे
जितने ऊपर वाले जाने वाले फोर्स हैं इसको प्लस में लेंगे। पहले हम आप आर ए और आर बी को प्लस में ले लेते हैं क्योंकि ये ऊपर जाने वाले फोर्स हैं। उसके बाद माइनस में लेंगे, आर बी प्लस में लेंगे। गाइस थोड़ा छोटा सा वो है इशू, आवाज़ का तो बता देना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग माइनस में लेंगे, तो माइनस में आपका -12 है। उसके बाद -4 है क्योंकि ये ऊपर से नीचे आने वाले फोर्स है। तो हम आपको स्टार्टिंग बता रहे हैं, ऊपर आने वाले प्लस में रहेंगे, नीचे वाले हैं माइनस में रहेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका आ जाएगा आर बी का, ये देखो वो दिया है आपका आर बी हम निकाल चुके हैं 10.66। तो आर बी का वैल्यू लिख लेंगे, फिर -12 -4 कर लेंगे। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आर ए आ जाएगा। आर ए का मान नहीं है, आर ए को कैलकुलेशन करेंगे, आर ए -5.34 ऐसा कुछ समथिंग आएगा। फिर हम कैल्शियम में देख लेते हैं, हाँ भाई ऐसा ही आया है। तो इसको हम लिखेंगे आर ए। गाइस अभी हम इसको आर ए इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि आर ए का भी मान नहीं आया है, क्योंकि आर ए जो है हमारा उसका मान अभी माइनस में आया है। उसको और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसको हम इधर भेजेंगे, आर ए इक्वल टू हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +5.34 इसका आर ए आ गया। अब इसका हम निकालेंगे, ये आर ए कंप्लीट हो गया। उसका एस एफ कैलकुलेशन निकालेंगे गाइस, जो कि हमारा मेन दिया गया है फाइंड करने के लिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एस एफ कैलकुलेशन। इसमें एस एफ डी पी एम डी पूछता है, तो इसमें सिर्फ एस एफ डी पूछा है, तो अब एस एफ निकालेंगे, पी एम डी पूछा है। इसके लिए एक फार्मूला होता है एस एफ निकालने के लिए, आपको सेक्शनिंग करनी पड़ती है एज रिस्पेक्ट टू ए या बी के लिए। तो अगर आप ए के लिए सेक्शनिंग या बी के लिए करते हैं तो वो सेक्शनिंग के इधर तरफ जितने भी नीचे आने वाले फोर्सेस हैं वो प्लस में रहेंगे, और उधर ऊपर जाने वाले जितने फोर्सेस हैं वो माइनस में रहेंगे। इधर नीचे वाले माइनस, उधर ऊपर जाने वाले माइनस। और यही सेम एक और है जिसमें सेक्शनिंग के लेफ़्ट साइड ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस में रहेंगे, और नीचे वो सेक्शनिंग के राइट साइड नीचे आने वाले फोर्सेस भी प्लस में रहेंगे। तो ये आपको जो है इस ध्यान में रखना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम है। अगर हम एस एफ एट पॉइंट ए का निकालते हैं तो ए का आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्योंकि आर ए का हम फाइंड कर चुके हैं 5.34, तो आप इसका डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको नहीं निकालना है क्योंकि ये लेफ़्ट से भी निकाल सकते हैं, राइट से भी निकालते हैं, दोनों तरफ आपका सेम ही आता है, चाहे आप सेक्शनिंग के इधर तरफ लिखिए या राइट। तो चलिए हम लेफ्ट का जो लिख लेते हैं, उसके बाद आपको और में राइट वाला भी समझा देंगे, जिससे आपका काम जो है आसान हो जाएगा। तो और में हम करते हैं, तो राइट साइड में आप देख लीजिए 12 है, सेक्शनिंग के राइट साइड में सेक्शनिंग कर लेते हैं। सॉरी मैं भूल गया था, तो सेक्शनिंग के राइट साइड लिखिए। मैंने क्या बोला था, राइट साइड में अगर नीचे आ रहा है तो प्लस में होगा, तो राइट साइड के नीचे आ रहा है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आने वाले आपका हो जाएगा प्लस में। तो आप इसको प्लस में लेंगे +12। ये आपको दोबारा ये देख लीजिए, वही आपको मैं समझा था। तो नीचे आने वाले पोर्शन में आपको कहा था प्लस में लेने के लिए, तो प्लस आपका 12 हो गया। उसके बाद उसके बाद चलिए फिर देख लेते हैं। उसके बाद आपका आर बी है, आर बी देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सेक्शनिंग के राइट साइड में है। मैं बोल रहा था अगर सेक्शनिंग के राइट साइड से नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये आपका होगा माइनस में, ये देख लीजिए। तो हम लेंगे 10.66, हाँ आर बी का 10.66, ये आपका माइनस में आएगा। इसके बाद एक फोर्स और बचा है जो ऊपर से नीचे आ रहा है और सेक्शनिंग के राइट साइड में है, तो इसका हम भी एक प्लस में ले लेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आने वाले फोर्स प्लस में होते हैं, प्लस ले लेंगे। तो इसका अगर प्लस ले लेंगे, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी आंसर सेम वही आएगा क्योंकि लेफ्ट या राइट दोनों करने में आंसर सेम ही आता है। अब हम ये वाला मतलब एस एफ एट पॉइंट बी, सब एट पॉइंट सेट फोर्स हम बी का निकालेंगे। तो बी का निकालने का एक कंडीशन है क्योंकि इधर देख सकते हैं आपके बी के राइट साइड भी फोर्स है और बी के लेफ़्ट साइड भी फोर्स है। ये आर बी का मान लेते हैं, बी के राइट साइड भी है लेफ़्ट साइड भी है। तो इससे हमको बी का राइट साइड में एक भी मतलब कि कुछ है नहीं, जैसे 0 है, तो सेक्शनिंग करते हैं बी के एकदम बगल में सेक्शनिंग करेंगे।
जिससे हमको आसानी से बी लेफ़्ट और बी राइट दोनों आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले हम बी लेफ़्ट का निकालते हैं, उसके बाद राइट का निकालेंगे, क्योंकि इससे आपको SFD बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपका SFD बन जाएगा। तो ये आप करके निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ़्ट साइड का। सबसे पहले 12 सेक्शन के नीचे आ रहा है लेफ़्ट साइड में, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में ले लिए। मैं बोला था उसके बाद आरे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाले फोर्सेज मैंने कहा था प्लस में रहेंगे, प्लस आपका है। ये आपका शेयर फोर्स भी लेफ़्ट साइड का आ गया -6.66। अब इसी तरह हम शेयर फोर्स एट पॉइंट बी राइट साइड का निकालेंगे, राइट साइड का निकालेंगे। तो राइट साइड में देखिए गाइस, राइट साइड में आपके पास सिर्फ एक ही फोर्स है राइट साइड में, ये देखिए +4 ऊपर से नीचे आ रहा है +4। मैंने आपको बोला था सेक्शन के राइट साइड में अगर ऊपर से नीचे आएगा तो +4 में रहेगा, तो ये आपका +4 हो गया, ये आपका +4 हो गया। तो गाइस अब एक बचा शेयर फोर्स एट पॉइंट सी प्लस कोई फोर्स नहीं है, तो इसको हम 0 मानेंगे। जहाँ फोर्स नहीं होता वहाँ 0 होता है गाइस, इसको आप 0 ले लेंगे। उसके बाद आप बनाएंगे SFD बनेगा इसका, SFD शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये मैंने खींच लिया है। आपको UDL लगाना है, UDL लगाइए, पॉइंट लोड लगाना है, पॉइंट लोड लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका जो पूरा वैल्यू लिख लेता हूँ जो आया है हमारे पास। ए का लिख लेते हैं पहले, A का फोर्स कितना आया है, तो A का देख लीजिए 5.34 ए का आया है। तो बी लेफ्ट का देखते हैं, क्योंकि बी में 2 फोर्स आया है, तो लेफ्ट एक राइट आंसर मतलब वैल्यू लेफ्ट का आया है -6.66। और उसके बाद बी राइट का लिखना है। तो बी राइट का कितना आया है, बी राइट का है +4। तो बी राइट का आंसर जो है +4 आया है, बी राइट का +4। उसके बाद सी है, तो सी गाइस 0 आया, तो सी बस 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो चलिए हम बनाते हैं इसका वो शेयर फोर्स डायग्राम। तो क्या है, ए है 5.34, तो ऊपर जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाते हैं, माइनस वाले नीचे आते हैं। तो ये 5 मैंने इतना माना है, इससे बड़ा भी आप मान सकते हैं, क्योंकि जितना भी है उसके हिसाब से माना जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बी दिया है, बी लेफ्ट माइनस लिया है, माइनस नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो बी जो लेफ्ट दिया है वो माइनस नीचे आएगा, 6 दिया है तो -6 में यहाँ मान लेता है नीचे। उसके बाद बी पर राइट में एक पॉइंट और दिया है +4। आप लिख लीजिए, आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। तो यह बी राइट में दिया है +4, सॉरी ये 6 लिख हूँ, +4 रहेगा, आप भी सही कर लीजिएगा। +4 है तो ऊपर जाएगा, तो ये मैं इसको इतना ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि जितना नंबर दें उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाता है। उसके बाद सी का वैल्यू तो 0 है, तो सी को मतलब 0 ले लेंगे। अब इसको यहाँ की UDL है, UDL में आपका इंक्लाइन होता है, तो मैं ये डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी ऐसे मिला दूँगा। उसके बाद ये बी पर ऊपर गया है +4, तो सेंटर लाइन से ऊपर +4 जाना है हमको, +4 ऊपर ले गए। तो यहाँ से आपको सी निकालेंगे, जो UDL पूरे पे है, पूरे पे UDL रहेगा, तो इंक्लाइन हर जगह लगेगा। उसको आप ऐसे सेक्शन कर देंगे, जिससे आपसे आपका मतलब पूरा साफ दिखेगा SFD। गाइस ये आपका SFD बन गया, और यहाँ पे आप पूरा इसका वैल्यू लिख लीजिए। गाइस अगर समझ में आया तो कमेंट बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि गाइस कॉपी में बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड इसकी व्यवस्था भी है नहीं, तो ऐसे ही वीडियो के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे फ्रेंड लोग को शेयर करिए, जिसको SFD के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। धन्यवाद।